तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 3। तो मुझे सेकंड पे इतना सपोर्ट देने के लिए शुक्रिया। उस पर 50 व्यूज़ तो क्रॉस हो चुके हैं। स्टार्टिंग में 50 व्यूज़ बहुत ही अच्छे होती है एंड 1 आवर का वॉच टाइम भी हो चुका है। तो थैंक यू फॉर इतना देने के लिए। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ जेसी और जेनिस, ऐश और उनके पीछे पीछे वहाँ भी आ चुके होते हैं। एंड हमारा जो इस एपिसोड का टारगेट है, मतलब एपिसोड जो है वो है रॉकेट इन रोटम, जो कि आपको एपिसोड में पता चलेगा क्या है। तो इस वीडियो का टारगेट है 1K व्यूज़ एंड 50 लाइक्स। सो जल्दी से करवा दीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है ऐश की तरफ, और ऐश का पिकाचू और वो पोकेमॉन खाना खा रहे होते हैं एंड ऐश भी वहाँ खाना खा रहा होता है। वहाँ प्रोफेसर आ जाते हैं एंड ऐश को एक पॉकेट जैसा कुछ तो देते हैं। ऐश कहते हैं ऑन क्यों नहीं हो रहा। तभी प्रोफेसर उसको एक लैब में ले जाते हैं एंड लैब में ऐश आने के बाद वहाँ प्रोफेसर उसको कुछ तो कंप्यूटर पे कुछ तो करता है। प्रोफेसर को ऐश कहता है कि ये कैसे ठीक हुआ। प्रोफेसर थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ बिजली इससे कम जास्त होने लगती है। फिर एकदम से ऐश डर जाता है एंड फिर यही इधर उधर देखने लगता है। ऐश कहता है प्रोफेसर प्रोफेसर ये क्या हो रहा है। प्रोफेसर कहते हैं डरो मत, ये कुछ नहीं हो रहा। फिर ऐश एक चौंक जाता है क्योंकि वहाँ से बोर्ड से पोकेमॉन निकल जाता है, जिसे ऐश देख के बहुत ही चौंक जाता है क्योंकि ऐश ने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा था और मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। और फिर प्रोफेसर कहते हैं ये पोकेमॉन है और वो उसके पोके टैप जो प्रोफेसर ओक मतलब प्रोफेसर ने जो दिया था ऐश के हाथ में, उसके अंदर चला जाता है और वहाँ से मतलब वो जाने के बाद एक रोशनी उसमें से आ जाती है, मतलब उसको पुनर्जीवित किया जा रहा हो ऐसा कुछ। देन ऐश ये देख के बहुत ही चौकन्ना हो जाता है। वहाँ कोई भी रहा होता तो चौकन्ना ही हो जाता क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा है। देन वो पोके टैप ऐसे जीवंत हो जाता है, कैसे पता नहीं, बट वो उसका हार्ट मिलने के बाद कैसे इंसान उठ खड़ता है। जैसे ही वहाँ पोके टैप वो सबको डिटेक्ट करने लगता है कौन सा पोकेमॉन है कौन सा पोकेमॉन है, और वो उड़ने भी लगता है और ये फ़ोन जैसा काम करता है। यहाँ हमें इन्होंने ही बताया है, मतलब कि प्रोफेसर ने बताया है कि ये पोकेमॉन कौन सा है आपको बताएगा और एक फ़ोन के जैसा वर्क करेगा। आपकी लोकेशन कहाँ है कहाँ नहीं, मतलब कहाँ है आपको डिटेक्ट करके बता देगा, मतलब आपको होने की भी ज़रूरत नहीं है। एसओएस जैसा वर्क करता है। देन ऐश उसके मतलब उसके कुछ तो क्वेश्चंस पूछता है, ये कौन सा पोकेमॉन है वो कौन सा पोकेमॉन है। देन वो सभी पोकेमॉन के आंसर बहुत ही करेक्ट देता है। ऐश ने फर्स्ट टाइम देखा था तो ऐश भी वो अभी भी डिप्रेशन में ही है, तो फिर भी हमें अलग सीन दिखा था तो टीम रॉकेट का। तो टीम रॉकेट के पीछे एक पोकेमॉन लगा होता है जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसका नाम तो मुझे पता ही है, बट मुझे एक स्क्रीनशॉट मिला तो मैंने ले लिया उसका। और ये टीम रॉकेट को ढूंढ रहा होता है और वहाँ मिमिक्यू होती है जो कि अननोन पोकेमॉन दिख रहा है आपको। पिकाचू जैसा टेल है, एयर है उसके, वो एक मिमिक्यू है जो कि मिमिक्यू पिकाचू का डुप्लीकेट है। देन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि ये क्या है, मतलब देखने के लिए सभी खुश हो जाते हैं। और वहाँ प्रोफेसर का भाई, प्रोफेसर ओक का भाई आ जाता है, जो कि कैंट रीजन में जो प्रोफेसर ओक है ना, उनका भाई आ जाता है। और वो कैसे भी मतलब कुछ भी करने लगता है जो कि चाइल्डिश बच्चे होते हैं वो कैसे करता है वैसे। तो भी ऐश इन सबको इंट्रोड्यूस करता है एंड इसको भी सबके साथ इंट्रोड्यूस करता है। ये एक पोके टैब है, ऐसा ऐसा वर्क करता है पोकेमॉन को दिखाना और ऐसे सब कुछ दिखाता है। सभी लोग बहुत ही चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि सबने भी फर्स्ट टाइम देखा था। और फिर हमें अलग सीन दिखाया जाता है जो कि टीम रॉकेट का है। टीम रॉकेट एक पोकेमॉन की तलाश में होती है और इन बच्चों के भी जो कि ऐश के, और उनको ऐश नहीं मिल रहा था, बट जेसी को एक पोकेमॉन मिल जाता है। कौन सा पोकेमॉन होगा गेस करो। वही मिमिक्यू पोकेमॉन ना, मिमिक्यू पोकेमॉन को वो मिल जाता है। एंड देन आफ्टर ऑल मतलब कि जेसी का जो जेसी उसको पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो बहुत ही फालतू लगता है, इसलिए फिर भी वो पकड़ने की कोशिश करती है। मैं उसको उसके ऊपर हमला करने के लिए कहते हैं। मिमिक्यू एक डार्क पोकेमॉन है, आई थिंक डार्क ही पोकेमॉन है।
जिससे वो कौन से भी पोकेमोन के डार्क हमले करता है और वो बहुत ही सदमे में चला जाता है। जैसे कि म्याउट उसके साथ फाइटिंग करने के लिए डर रहा होता है। देन मिमिक्यू एक कौन सा तो अटैक कर देता है, उससे वो बहुत ही मतलब कोमा जैसा टाइप होता है ना, वो कोमा में चला जाता है और वो सपने देखने लगता है। और पहले तो जो जेसिका उसको फोर्स करते हैं अटैक करने के लिए, म्याउट मान जाता है। देन आफ्टर वो स्क्रैच अटैक करता है। आपको पता है स्क्रैच अटैक बहुत ही पावरफुल होता है, बट मिमिक्यू के ऊपर उसका कोई डैमेज ही नहीं लगता। और म्याउट कौन से जो इल्यूजन जो होता है उसमें चला जाता है। म्याउट बहुत ही घबरा जाता है और वो उसके सामने एक बहुत ही काला सपना आ जाता है। वो कौन से तो जगह पे चला गया होता है, मतलब वो रियल लाइफ में सोया होता है, मतलब कि कोमा में चला गया होता है। और उसके सपने में वो पोकेमोन आ जाती है जो कि म्याउट को बहुत ही अच्छी लगती है और उनके पीछे पीछे चला जाता है। बट रियल लाइफ में वो सो रहा होता है जो कि कोमा की स्थिति में है। देन वो खाई में गिर जाता है एकदम से, उसको मतलब जैसे ऐसे थप 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 कर रही होती है। और उसके बाद वो म्याउट जाग जाता है और म्याउट कहता है क्यों उठाया मुझे, हमने तो कहा गया था वहाँ गया था। जैसे कि उसको मतलब जैसे उसको थप्पड़ मारती है और कहती है तुम कोमा में गए थे। मीन्स नॉट कोमा, बट वो कोमा में गया था। देन आफ्टर वहाँ सभी बच्चे आ जाते हैं, इनके भाषा में बच्चे ही हुए ना, तो बच्चे आ जाते हैं। एंड देन आफ्टर उनको फाइटिंग करने के लिए वो कह देती है और वो चुपके से देख रहे होते हैं। मिमिक्यू के साथ पिकाचू अटैक करता है, बट मिमिक्यू एक बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। आपको पता नहीं होगा बट मैंने इसके साथ बैटल की है पोकेमोन यूनाइट में। इसके मूव्स भी बहुत ही पावरफुल है। उसके डार्क क्लॉ एक कौन सा तो पावरफुल अटैक है, वो बहुत पावरफुल है और डैमेज भी देता है अगले पोकेमोन को। और फिर जेसिका इस मिमिक्यू को रख लेती है, बट यहाँ मिमिक्यू बहुत ही पावरफुल दिखाया जाता है जो कि गुस्सा आता है उसको। और ये सॉरी थोड़ा एडिटिंग में फॉल्ट था, तो यहाँ में एपिसोड नहीं ख़त्म हुआ होता है, वहाँ भी बचा है। मिमिक्यू बहुत ही गुस्से वाला पोकेमोन होता है। जैसे ही उसको पिकाचू दिख जाता है वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है, उसका होश नहीं रखता, क्योंकि एक मिमिक्यू है और एक पिकाचू ऑल्सो रियल है और मिमिक्यू उसका कॉपी। मिमिक्यू को पिकाचू जैसे बनना था, इसलिए मिमिक्यू ने जैसे हमारी रियल वर्ल्ड में जो प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं उसने प्लास्टिक सर्जरी की है, ऐसा ही हम कह सकते हैं। इसलिए वो मिमिक्यू पिकाचू जैसा दिखने लगता है। वो डार्क है, मतलब ब्लैक मैजिक से हुआ होगा, इसलिए उसको मिमिक्यू कहता है। मिमिक्यू मिमी म्हणजे आई थिंक मिमी, आई डोंट नो व्हाट, बट मेरे हिसाब से तो यही लगता है, मैंने सुना था कहीं तो। देन मिमिक्यू एंड इन दोनों की बैटल हो जाती है। बैटल बहुत ही घमासान हो जाती है, पिकाचू हारने की तरफ हो जाता है क्योंकि एक भी अटैक मिमिक्यू को ऊपर नहीं लग रहा होता है। ऐश बहुत सोच में पड़ जाता है, बट ऐश कौन से तो मूव करता है, इसके बाद मिमिक्यू बहुत ही दूर जाके पूरा निकल जाता है। एंड वहाँ जो पांडा जैसा पोकेमोन आ जाता है तो टीम रॉकेट को ले जाता है। एंड जेसिका उस पोकेमोन आई मीन जेसी उस मिमिक्यू को पकड़ लेती है एंड उसका भी हमें अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। तो मुझे बहुत सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। मेरे इंस्टाग्राम एंड जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम एंड सेकंड चैनल की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और ऐसे ही सपोर्ट करो। मेरे पिछले एपिसोड को 100 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं आई थिंक, क्योंकि मैं बहुत जल्दी एपिसोड बना रहा हूँ तो मुझे पता नहीं, बट अभी 50 हो चुके हैं, बट आफ्टर 1 डेज तो उसको भी 100 व्यूज़ क्रॉस होंगे। तो यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसे ही एपिसोड चाहिए हो तो मुझे ऐसा ही सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो का लाइक एम होगा 200 व्यूज़ और 5 लाइक्स, इतना ही बस। और आपको पोकेमोन अच्छा लगता है या क्या बोलते हैं नारुतो, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो जो भी पोकेमोन लवर है वो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो नारुतो लवर है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते ही ऐसे ही खास वीडियो में, और तो चलो बाय बाय। जो आपको ऐसे पोकेमोन के सन एंड मून के एपिसोड चाहिए होंगे 4th एपिसोड, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। नहीं तो मैं XY रीजन के भी एपिसोड डाल रहा हूँ, तो XY के भी मुझे सपोर्ट अच्छा मिलेगा तब मैं XY के भी वीडियो डालना शुरू करूँगा। बट
सन एंड मून को बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं सन एंड मून के वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलो बाय बाय।